हरे विष्णु, जय मां लक्ष्मी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को प्रिय चैनल धार्मिक ज्ञान 890 में। दोस्तों, इस साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में मोक्षदा एकादशी कब है? 11 या 12 दिसंबर। और यह व्रत किस दिन रखा जाएगा? इस मोक्षदा एकादशी के पूजा नियम क्या है और इस व्रत को कैसे रखें? यह व्रत कब से शुरू होगा? और साथ ही साथ आपको हम मोक्षदा एकादशी के एक कथा भी सुनने जा रहे हैं। मित्रों, ये सभी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आपका अधिक से अधिक धन दौलत, यूं कहे कि धनवान बनने की मनोकामना है तो मित्रों, मोक्षदा एकादशी की रात आप चुपचाप यह काम कर लें। यानी मोक्षदा एकादशी की रात तुलसी के पौधे में यह एक चीज अवश्य बांध लेना। और मित्रों, आपको बता दें, गौ माता में अनेक प्रकार के भगवान का स्वरूप होते हैं। तो मित्रों, मोक्षदा एकादशी के दिन गौ माता को यह एक चीज रोटी में मिलाकर खिला देना, ताकि आपको सभी मनोकामना पूरी हो जाए। अगर आप यह उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपको धनवान बनने की सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और जो भी भक्त सच्चे मन से, शुद्ध मन से यह एक चीज का लगा तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसे खाने से सुख समृद्धि आती है, गरीबी खत्म हो जाती है, घर में किसी प्रकार का कभी क्लेश नहीं होता। मित्रों, सभी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरा हो जाता है। उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मित्रों, यह एकादशी 24 एकादशी में से सबसे उच्च मानी जाती है। और जो व्यक्ति इस एकादशी में यह सभी उपाय को करते हैं तो कभी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। मित्रों, कहने का मतलब, जो भी भक्त इस एकादशी के दिन यह सभी उपायों को करते हैं तो उसका सभी मनोकामना पूरी हो जाती है और आपके जीवन में कभी हानि नहीं होती। हम हमेशा आपके जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपका सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। यकीन मानिए भक्तों, अगर आप आज के इस एकादशी वीडियो को देख लेते हैं तो आपका दुर्भाग्य जीवन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो भी भक्त माता बहन भाई इस एकादशी व्रत को सच्चे हृदय से करते हैं तो उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती, उसके जीवन में कभी दुख कष्ट दरिद्रता कभी नहीं आती। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई दोष, जैसे पितृदोष, छान दोष, शनि दोष है तो यह सभी दोष इस एकादशी में खत्म हो जाएगी। सभी प्रकार के दोस्त नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में सभी देवी देवताओं की कृपा आशीर्वाद आपके आजीवन काल तक बरसती रहेगी। भक्तों, आपको हम यह एकादशी के सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके बताएंगे। इसीलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो और आप इस एकादशी में सभी उपायों को कर सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भगवान हरि विष्णु मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि सभी जानकारी के वीडियो आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हरे विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, कई माता बहन भाई वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देते हैं। उन माता बहन भाई को कहना चाहूंगा, आधा अधूरा ज्ञान बेहद खतरनाक साबित होता है। और इस एकादशी के वीडियो को तो बिल्कुल भी आधा अधूरा ना देखें, इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है, जिसके वजह से मां लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का निवास होता है। अलक्ष्मी घर में आने से कई प्रकार की बाधा आ सकती है, जैसे कि गरीबी, दुख दर्द, पति पत्नी में अनबन, घर में क्लेश का माहौल बन जाता है। इसलिए भक्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि भक्तों आपको सभी जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए भक्तों, आपको हम सभी जानकारी को एक एक करके बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व के बारे में बताते हैं। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को यानी आज रखा जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई तरह के व्रतों और त्योहारों का जिक्र मिलता है। ये सभी व्रत और त्योहार अपना खास महत्व रखते हैं। इन्हीं में से एक व्रत है मोक्षदा एकादशी का। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूं तो हिंदू धर्म ग्रंथों में एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, लेकिन मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली मानी गई है। मोक्षदा एकादशी पर ही गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन गीता के अध्यायों का पाठ करना भी बेहद शुभकारी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी इस दिन गीता के अध्यायों को पढ़ता या सुनता है, उसके कई जन्मों के पाप कट जाया करते हैं। दोस्तों, अब आपके आइए इसकी पूजन विधि और शुभ मुहूर्त बताते हैं। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर होगी और तिथि का समापन 12 दिसंबर की रात 1:07 पर होगी, 9 मिनट पर होगा। ऐसे में मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को ही मान्य है, जबकि इसका समापन पारण 12 दिसंबर को सुबह 7 बजे से 9:09 तक किया जा सकता है। दर्शकों, अब आपको बताते हैं मोक्षदा एकादशी में उपासना की विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह ही स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले कपड़े पहनकर भगवान कृष्ण की पूजा करें। श्री कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करें या फिर गीता का पाठ करें। मोक्षदा एकादशी की शाम कथा सुनें और शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसाद का भोग लगाकर उनकी आरती करें। इस दिन किसी गरीब को कपड़े या अन्न का दान करें। मोक्षदा एकादशी पर निर्जल उपवास रखना सर्वोत्तम होता है। भक्तों, आगे आपको हम इस एकादशी के व्रत कथा के बारे में एक कथा सुनेंगे, जिससे आपको यह एहसास हो कि देवों देवताओं ने ऐसा क्यों कहा कि अगर आप इस एकादशी को, यह सभी उपाय को करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए मित्रों, वीडियो में जरूर बन रहे। भक्तों, मोक्षदा एकादशी के नियम आपको जानना बेहद जरूरी है। एकादशी से एक दिन पहले की शाम सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात में भगवान का ध्यान करके ही सोएं या मंत्र जाप करके सोएं। एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो मन शांत और स्थिर रखें। गुस्से या बदले की भावना मन में न लाएं। भूलकर भी इस दिन किसी की बुराई न करें। मित्रों, मोक्षदा एकादशी के दिन अन्न से परहेज करें। शाम की पूजा के बाद फल खा सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत न भी रखें तो कम से कम चावल तो बिल्कुल न खाएं। इस दिन रात के समय जागरण जरूर करें, भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही आप भोजन कर सकते हैं। भक्तों, इस एकादशी में गौ माता को रोटी खिलाने का ज्योतिषी फायदा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह से गाय का संबंध माना जाता है, जो बेहद शुभ ग्रह है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, वह यदि गाय को रोटी खिलाता है तो उसका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो सकता है, जिससे उस व्यक्ति को सौभाग्य, धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों, यह एकादशी बेहद शुभ है, इसलिए हल्दी मिलाकर रोटी में गौ माता को अवश्य मिला दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप गाय को रोटी खिला रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला दें। ऐसा करने से उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से माना गया है। इसके अलावा हल्दी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। इस उपाय से कमजोर मंगल और कमजोर बृहस्पति को मजबूती मिलती है। भक्तों, अब हम आपको मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है दर्शकों, इस कथा को अगर आप सुन लेते हैं तो साक्षात मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु आपके दरवाजे पर इंतजार करेगी। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार चंपानगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो सभी वेदों का ज्ञानी था। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यहां सुख से हूं और मेरे पिता को इतना कष्ट है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहां मौजूद पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूं, यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन पिता के मुख से सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूं। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूं। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। ऐसे में क्या करूं?
और अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखों से आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, यहां पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के झाता पर्वत आर्षि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत आर्षि के आश्रम पहुंचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि से सारा सच जाना और राजा को कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी हैं, इसी के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी हैं, इसी के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और इसे पिता को फल समर्पित करना चाहिए। उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे राजा अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं तो उसे हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। भक्तों, आइए जानते हैं तुलसी से जुड़ी कुछ बातें। जरूर करें तुलसी से जुड़े उपाय। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही एयूएम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे के आसपास 11 परिक्रमा करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। भक्तों, व्रत करने से मिलती है पापों से मुक्ति। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी को भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा करने से पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही संतान प्राप्ति की कामना, धन प्राप्ति की कामना या फिर विवाह की मनोकामना आदि पूर्ण होती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करने से पूर्वजों को मोक्ष तक पहुंचने में मदद मिलती है। मान्यता है कि जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या करने से मिलता है, उतना ही फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से मिलता है। मित्रों, मोक्षदा एकादशी व्रत का नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये व्रत एकादशी तिथि के सूर्योदय लेकर मोक्षदा द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत महिला और पुरुष दोनों रख सकते हैं। इस व्रत में मांसाहार के साथ साथ प्याज और मसूर की दाल का सेवन नहीं किया जाता। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। व्रत का पारण करने की विधि: व्रत के अगले दिन सुबह उठकर नहा लें, मंदिर और पूजा के स्थान को साफ करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान विष्णु को प्रसाद चढ़ा दें, भगवान विष्णु की आरती अवश्य करें, भगवान विष्णु को चढ़ाए प्रसाद से व्रत का पारण करें, तामसिक भोजन से व्रत का पारण न करें, व्रत के पारण वाले दिन तुलसी का पत्ता खाएं, व्रत के पारण वाले दिन सात्विक खाना ही खाएं, व्रत के पारण वाले दिन मिठाई खाएं, व्रत के पारण से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भक्तों, मोक्षदा एकादशी पर किस गलती से भगवान विष्णु नाराज होते हैं? मोक्षदा एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी हमारे वेदों शास्त्री बताते हैं
कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत विधि विधान से करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, हमारे वेद शास्त्रों में यह भी बताते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करके एकादशी के व्रत का संकल्प करें और एकादशी का पाठ करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, हवन आदि करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारायण अगले दिन किया जाता है, जिसमें एकादशी व्रत की महिमा का पाठ करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके प्रसाद वितरण करना चाहिए। मित्रों, व्रत में वर्जित होती हैं ये कि एकादशी का व्रत करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। दशमी तिथि से ही प्याज, लहसुन और मांसाहारी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि से इन वस्तुओं को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। साथ ही व्रत के दौरान चावल या चावल से बनी कोई भी सामग्री ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अगर इन वस्तुओं का सेवन आपके द्वारा व्रत के दौरान किया गया है तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के दुख संकट आ जाएंगे और भगवान विष्णु आपसे नाराज हो जाएंगे। मित्रों, हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर ले। हम ऐसे वीडियो हमेशा लेके आते हैं। धन्यवाद।